लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा का इंतजार लंबा होता जा रहा है। हालांकि आज कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली मुख्यालय पर 22 तारीख को उम्मीदवारों की घोषणा करने के दावे किए, लेकिन घोषणा से पहले आमजन के बीच अनेक दावेदारों के नाम की चर्चा खूब चल रही है, जिनके नामों पर लोग चर्चा करते हुए 99% टिकट की गारंटी इन्हीं की होने की मोहर लगा रहे हैं। ऐसे ही नाम में से एक सोनीपत लोकसभा से संभावित उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा चर्चित सतपाल ब्रह्मचारी है, जिनसे आज जगत महान पत्रकार सारिका नरवाल ने दिल्ली मुख्यालय में बात की और उनकी दावेदारी पर उनसे जानते हुए अफवाहों पर विराम लगाने का काम किया। आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज। 2 दिन के बाद टिकटों का बंटवारा होना है कांग्रेस पार्टी का हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर। अभी मैंने विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा से इस बारे में सवाल किया। टिकटों को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है, वहीं टिकट जो प्रत्याशी हैं, जो दावेदार, उनकी धड़कनें भी तेज हो गई हैं। आज इसी मारामारी में मैं यहाँ दिल्ली आई और जो सोनीपत लोकसभा की प्रबल दावेदार हैं महाराज सतपाल ब्रह्मचारी, इनसे मैं जानना चाहूँगी। महाराज, आपका नाम है ना, मैं सोनीपत लोकसभा की जो क्षेत्र है उस तमाम गांव में गई, वो बड़ा सिनेरियो बना हुआ है। ये मतलब मैं बतौर पत्रकार नहीं कही, बतौर सारिका को क्या लगता है आपको? सोनीपत की जनता का बहुत प्यार मिलता है और 50 साल की वजह से हर आदमी हर ये सोचता है कि भाई सतपाल ब्रह्मचारी को। ये माहौल कैसे हुआ, मुझे ये समझ नहीं थी। आपको ज़्यादा से लोगों ने वहाँ देखा नहीं, हो सकता आपसे बहुत पब्लिक जुड़ रही हो ब्रह्मचारी होने के नाते, जैसे उनका फ़ोन ले लीजिए प्लीज़ आप। और लेकिन जो सिनेरियो बना हुआ है वो मेरी समझ से बाहर, ये माहौल कैसे बना आपके बारे में? देखिए, मेरा जन्म गांगुली में हुआ जी। हमारे 2-3 आश्रम गांगुली में भी है और पांडु पिंडारा में भी है, सभी 2 आश्रम हरिद्वार में जी। मुझे वहाँ हरिद्वार में भी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं अपने आप को गौरवान्वित मानता हूँ कि उत्तराखंड में जाकर वहाँ पर मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और 5 साल मैं चेयरमैन, निर्वाचित चेयरमैन हरिद्वार नगर पालिका परिषद का रहा, जो मेरे बाद नगर निगम बना। इसकी वजह से और हरियाणा का जो भी व्यक्ति वहाँ जाता है, किसी भी बिरादरी, किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का, मैंने हमेशा सबका सम्मान किया और अब सोचा कि भाई इधर सभी जन्मभूमि की भी सेवा में तत्पर रहें। और अब मुझे अगर मौका मिलता है सोनीपत लोकसभा से, तो निश्चित तौर पे हुड्डा साहब के नेतृत्व में अच्छा कार्य करें। सर, मुझे मेरा एक प्रश्न हमेशा रहता है दिमाग में, जैसे आप एक तरह से धर्म प्रचारक हैं या ब्रह्मचारी, राजनीति में और आपका जो समाज है, जिस समाज से आप काम करने लगाता है, वो किस तरह का मेल हो सकता है? लोगों को सेवा का काम है, राजनीति भी तो सेवा का काम है, समाज की सेवा करना और राजनीति के द्वारा भी कर सकते हैं तो समाज सेवा करनी। तो जैसे सोनीपत आप ज़्यादा से दिखे नहीं, एकदम नाम भी नहीं हमने सुना। मैं अपनी बात करूँ, मैं पब्लिक की बात करूँ, जैसे मैं जाती हूँ तो कह रहे हैं कि भाई कोई नामांकन की बात नहीं आई, लेकिन एकदम नाम चलता है, ये कमाल है। मुझे जो लोग नहीं जानते, हाँ, उनके भी टेलीफोन आते हैं। अच्छा। और कहते हैं ब्रह्मचारी को आना चाहिए। तो पार्टी का किस तरह का है आपके पे हाथ? पार्टी का मेरी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हुड्डा साहब ने पहले भी मदद की है और आज भी मदद करें और आगे भी करेंगे। और सुनील कटारिया हैं प्रवक्ता, मैं इनसे भी एक बात का जवाब लूँगी। कटारिया साहब, क्या लगता है माहौल क्या है? सब में ये है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए सशक्त दावेदार है, तो कांग्रेस पार्टी है सशक्त दावेदार है? देखिए, जो माहौल है वो पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है, इनकी नीतियों के खिलाफ है, इनकी कारगुजारियों का जनता जवाब देने जा रही है। कल 102 सीट पर जो चुनाव हुआ है उसमें तकरीबन 9% मतदान कम हुआ। इससे ये पता चलता है कि इस सरकार से युवा भी, औरतें भी, महिलाएं भी और जो बेरोजगार लोग हैं वो भी, छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार, सभी के सभी हर वर्ग रुष्ट है, नाराज़ है और वो इतना नाराज़ है कि वोट डालने भी नहीं जाते। मतलब इसका संकेत ये भी हो सकता है कि कम
कई बार लोगों से मैं सुनती हूँ कि हम डालते हैं कहीं और चली जाती कमल के फूल पे। कई लोगों ने कल मुझसे कहा कि शायद इसलिए आधे लोग वोट नहीं डालते। चलो खैर उनका तर्क है, वो देखते हैं 2 दिन के बाद ब्रह्मचारी जी की जो लॉटरी निकलती है लोग उससे कितने खुश होते हैं और सोनीपत की लोकसभा के जो वोटर हैं इन पर कितना स्नेह लुटाते हैं। दिल्ली से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।